राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सरेंडर करने से, जब हम खुद को सरेंडर करते हैं, चाहे अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति, चाहे अपने रिश्तेदारों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, या फिर ईश्वर के प्रति, जब हम खुद को सरेंडर करते हैं तो पता है क्या होता है दोस्तों? तब ये होता है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। दोस्तों, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जब हम करते हैं किसी के प्रति, सबसे तो पहले हमें उस परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए जिस परमात्मा की कृपा से आज हमारा अस्तित्व इस दुनिया में, इस संसार में है। और इस बात का हमें ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपकी वजह से, आपकी कृपा से मेरा अस्तित्व है। मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मेरी जो प्लानिंग है, मेरे जो सपने हैं, उन सभी चीज़ों में, उन सभी चीज़ों के पीछे बस आपकी कृपा है। जब हम एक दिन का भी अपने जीवन में एक छोटी सी तरक्की करते हैं और उस छोटी सी तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, जब हम परमात्मा को ग्रेटिट्यूड करते हैं तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हमारा जो जीवन का एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि हमें बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, या दुनिया की तमाम चीज़ें जो एक मनुष्य उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, मुझे वो चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए। एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, या फिर अच्छे रिश्ते चाहिए। जो भी इस भौतिक संसार की वस्तुएं हैं, जो एक मानव जिन चीज़ों के लिए ललायित रहता है हमेशा कि ये मुझे मिल जाता तो मैं बहुत खुश होता, आनंदित होता, मेरी तो ज़िंदगी संवर जाती। तो उन सारी चीज़ों के पीछे एक मनुष्य भाग रहा है। तो जो वास्तविक जो हमारा सुख है दोस्तों, कुल मिला के कहा जाए तो जो हमारा वास्तविक सुख है वो उन चीज़ों के पीछे है ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो जन्म हुआ है एक विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है, लेकिन मानव जो है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बस मनुष्य लगा हुआ है। और उस उद्देश्य को हम पूर्ण करने के चक्कर में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जैसे ही हमारी उम्मीदें टूटती हैं, चाहे अपनों के द्वारा या परिवार में जो सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो फिर हमें बहुत दुख होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं आज कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो जाती, क्योंकि औरों के पास हैं, पड़ोसियों के पास हैं, तो मेरे पास भी होता तो मुझे बहुत आनंद आता, मुझे बहुत अच्छा फील होता। तो हम उस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, और जैसे ही हम उस चीज़ के लिए एफ़र्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, बहुत तरह तरह के आइडियाज़ लगाते हैं, इसके बाद वो सारी चीज़ें वो चीज़ जब हमें नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें दुःख होता है, चिंता होती है कि क्यों नहीं, मेरे जीवन में वो चीज़ क्यों नहीं है। अब यही क्यों, यही क्वेश्चन मार्क जो है हमारे दुखों का कारण बन जाता है। तो इस भौतिक संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं, चाहे वो पैसा हो, चाहे और कुछ हो, मान सम्मान हो, कुछ भी, वो सारी चीज़ें हमसे अटैच हैं। हम कहीं न कहीं उन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और हमारी जो यही उन चीज़ों के प्रति हमारी जो लालसा है वही दुःख का कारण है। तो जब हम भगवान को, जब हम क्रेडिट देते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे क्या चाहिए इस संसार में, मुझे बस अच्छे से भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाए, और आप में मेरा ध्यान लगा रहे, आपके चरणों में मैं हमेशा, आपके चरणों का दास हमेशा बना रहूं, आपकी ये कृपा मुझ पर हो। दोस्तों, जैसे ही हम ईश्वर के प्रति हम समर्पण करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं, ईश्वर हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, वो हमें अपने साथ कर लेते हैं, फिर वो ज़िंदगी भर हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो हमें यदि आज ये समझ में आ जाए कि ये भौतिक संसार हैं, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने से वास्तविक जो सुख है वो मिलने वाला नहीं है। कभी न कभी हर कदम पर
हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे हमें दुख होगा, हर्ट होगा। तो चूँकि हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आज से यदि हम उन चीज़ों के पीछे भागने के बजाय हम दूसरी तरफ ईश्वर का नाम लें, नाम जाप करें, ध्यान करें, जिस भी ईश्वर पे आपका ट्रस्ट है, जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, उसको आप तहे दिल से आत्मसमर्पण करके आप उसको मान सकते हैं और खुद को सरेंडर कर सकते हैं। जैसे ही हम सरेंडर करते हैं, जैसे ही हम ईश्वर को अपना मानते हैं, उनके शरण में जाते हैं, खुद को मतलब शरणागति करते हैं, तो फिर जीवन में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मेरा ये काम कैसे होगा, क्योंकि वो काम ईश्वर स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। जो आपका काम है ना, जिस काम को आप कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप परमात्मा के शरण में होते हैं ना, तो आपको वहाँ से सोचना नहीं पड़ता है कि आपका काम कैसे होगा, कैसे बनेगा, कैसे ये चीज़ें पूर्ण होगी। ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके जीवन में चली आएंगी, आपका काम बन जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। तो ये एक ऐसा रास्ता है दोस्तों, जो भी प्राणी इस संसार में भगवान का नाम लेता है, उनके शरण में जाता है, भगवान कभी भी उस व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं। हम जितना उम्मीद करते हैं ना अपने जीवन में कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उस उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हमें मिल जाता है। लेकिन ये जो सच्चाई है, मैं जो बात कर रहा हूँ, इस सच्चाई को बहुत कम लोग मतलब फॉलो करते हैं। मतलब इस रास्ते पे बहुत कम लोग चलते हैं, ऐसा कम लोग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। मतलब ऊपरी दिखावा करते हैं कि मैं मतलब ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर उनके भीतर कुछ और ही चलता है। तो पूर्ण रूप से हमें 100% जब हम परमात्मा को अपना मान लेते हैं, परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा काम निश्चित रूप से बनेगा, हमारा उद्देश्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। हमें वास्तविक सुख, जो जीवन का वास्तविक सुख है, असली जो ज़िंदगी का मज़ा है, वो हमें मिलेगा। तो आई होप कि दोस्तों इस वीडियो को आप लोग समझ चुके होंगे, इस वीडियो में मैंने क्या बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग आज से जो भी चीज़ें मैंने बताई, इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अवश्य इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।